अंडर रूट 1/2 क्यूब 2/3 क्यूब 3/4 क्यूब। ऐसा देखिए, ऊपर n है, नीचे n क्यूब टाइप है। अरे वो नीचे भी तो बढ़ ही रहा है, 2 3 4। ऊपर n की शक्ल का, नीचे n क्यूब की शक्ल का। कटने पर n स्क्वेयर रह गया, रूट में रह गया तो 1/n टाइप का, और पावर 1 या 1 से कम हो तो डाइवर्जेंट। खत्म। ऊपर n टाइप का, नीचे n क्यूब टाइप का। ठीक है, n+1 है, बात वही है, n क्यूब टाइप। अब n+2 2n+1 वो एक ही बात है, उसमें है तो n ही ना। हमें तो n की पावरों से लेना देना है, हमें n+1 से क्या मतलब है। तो ये आ गया डाइवर्जेंट। फिर भी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, nवें में n। नीचे हर बार एक एक ज्यादा है, तो nवें नंबर पे ये है। किसी को क्रॉस चेक करना है, और सीरीज जहां अनंत पदों का योग करना है ना, 4 5 200 500 1000 करोड़ टर्म्स हटा दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हटाने के बाद भी सीरीज के टोटल पे कोई असर नहीं पड़ता। जहां अनंत पदों के योगों की बात है, उसमें इनकी कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है कहां गायब हो? तो ये क्या है, n, यहां से n क्यूब कॉमन, तो 1/n और ये देखिए, इस पे लिमिट लगा के 0 नहीं होगा तो ये काम कर जाएगा, उस पे लिमिट लगा के 0 नहीं हो रहा। बस इसने जो करना है वो काम कर देना है। Therefore un/vn 0 नहीं बनना चाहिए। लिमिट लगाओ 1/1 + 0 का क्यूब। un/vn 0 नहीं तो बिहेव्स अलाइक। समेशन vn, साथ साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। 0 हो गया तो क्या होगा, 0 हो गया तो 0 हो गया, तो कुछ और। तो आपको vn आपने सही नहीं चुना, vn ऐसा चुनना पड़ेगा। देखेंगे 0 हो गया तब की तब देखेंगे, तो क्या पता इन तरीकों से ना हुआ तो बाकी गणितज्ञ भी तो आए थे भाई, कोई टेस्ट लेकर। कोई डी एलम्बार्ड आया, कोई कौशी आया, वो भाई साहब कहाँ जाएंगे, वो भी आएंगे। समेशन, विद्यार्थी बीएससी में बड़ा कंफ्यूज होता है कि गुरुजी ये बता दो बस टेस्ट कौन सा लगेगा, बाकी अपना काम हो जाएगा। जैसे क्रमचय संचय में मैंने बोला था कि विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज होता है कि परम्यूटेशन लगेगा कॉम्बिनेशन, और मैंने आपको जैसा वादा किया कि अपनी पूरी पढ़ाई में कॉम्बिनेशन के अलावा परम्यूटेशन का जिक्र भी नहीं करूंगा, मैंने नहीं किया था। वैसे यहां पर भी आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन सा टेस्ट लगना है। अब देखने के बाद पता लग जाए, उसके बाद गलत कर दोगे तो। बट अपने को हर जगह अपना समय बचाना है। देखो इंपॉर्टेंट तो ये, क्योंकि सीरीज में समय लग सकता है, तो वो समय 1 मिनट मैक्सिमम अपने पास टाइम हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए। तो ये बिहेव अलाइक, अरे मैं आंसर तो बता चुका हूं, ये तो सॉल्व कर रहा हूं। और समेशन वीएन क्या है, तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट। एम्प्लाइज समेशन यूएन क्या हो गया, अपसारी। अपसारी हो गया। अरे पावर 1 या 1 से कम, अपसारी। अभी सारी क्यों लिखा हुआ है ऊपर, अच्छा अपसारी क्यों है भाई, ध्यान से।
nवें नंबर पे क्या आएगा? nवें नंबर पे, दूसरे नंबर पे 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/n। ये क्या देखा हुआ लग रहा है ये? इसके साथ क्या करना चाहते हो सर? डायरेक्ट लिमिट लगा दो। डायरेक्ट लिमिट लगा के अगर जीरो नहीं आया तो क्या आएगा? डाइवर्जेंट। अरे कन्वर्जेंट नहीं, सीरीज कन्वर्जेंट तो लिमिट जीरो पर, लिमिट जीरो पर नहीं तो कन्वर्जेंट भी नहीं। कन्वर्जेंट नहीं, अभिसारी नहीं। हाँ बोलो, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा भाई, सुन लो, पहली बात है मेरा बहुत कर लिया मैंने, दो पूरे तरीके से कर दिया, बस एक लाइन नहीं लिखी। यदि दी हुई श्रेणी को समेशन UN द्वारा निरूपित किया जाए, बाकी तो आगे अब नोट्स बनाते तब तो ऐसा लिखता मैं। ये रहा क्वेश्चन। ऊपर कैसी स्थिति है? n टाइप की, नीचे n की पावर p टाइप की, तो क्या बना? 1/p - 1 टाइप। कन्वर्जेंट कब होगा? पावर 1 से बड़ी। अब ये बन सकता है चार ऑप्शन। p 2 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट, p 2 से छोटे के लिए कन्वर्जेंट, p 2 या 2 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट, p 2 या 2 से छोटे के लिए डाइवर्जेंट। ऐसे ये जो p q ये वाले क्वेश्चन है, यहां चार ऑप्शन बनते दिख रहे हैं। तो UN क्या होगा? n + 1 बटा n, ऊपर नीचे भाग कर दिया। और आप देख रहे हो यही है जो विलियन है, यही है n जो जीरो बना सकता है। अरे n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये जीरो बना सकता है ना। तो माना Vn क्या आ गया? Vn पता लगते ही अपना काम हो गया। Vn ये आ गया, और आप देख रहे हो UN/Vn जीरो नहीं। अरे UN/Vn जीरो नहीं ना। और अगर UN/Vn जीरो नहीं, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बना? क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज समेशन Vn बराबर 1/n की पावर p - 1 अभिसारी होगा। कब? अभिसारी होगा यदि पावर 1 से बड़ी, अपसारी होगा यदि p पावर 1 या 1 से कम। तो 1 से 2 से बड़े के लिए अभिसारी, 2 या 2 से कम के लिए अपसारी। हाँ विद्यार्थियों, अरे तो लिख रहा हूं मैं बस, वरना अति से अति यहां तक करोगे। अति देख के बोल दोगे तो देख के बोल दोगे, वो तो तुम्हारे पे है। फिर भी UN अगली बार दे रखा है डायरेक्ट। सीरीज के बारे में पूछा, कन्वर्जेंट है कि नहीं? सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है। तो क्या हो रहा है? ये क्या करना है? रैशनलाइज करना है। क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी n दिख रहा है, ऊपर है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। अरे डायरेक्ट लिमिट लगा के अगर जीरो नहीं आता तो भी तो आप डाइवर्जेंट बोल देते, पर डायरेक्ट लिमिट लगा के बात नहीं बन रही है। तो अब आप क्या करोगे? रैशनलाइज टाइप का किया, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाओगे उसको। अब ये प्रैक्टिस तो ऐसी ही होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही ना पड़े आपको।
और अब आपको पता लग जाए कि यहां से n की पावर आधा निकलेगा, p प्लस आधा हो चुका है आपका काम। ऊपर क्या आ रहा है? और एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ये भी देख लेना, अगर इसको vn हटा दूं तो बचा हुआ जीरो नहीं होना चाहिए। 1/1 प्लस जीरो इज 1 प्लस 1 2। un/vn जीरो नहीं आने वाला है, तो ये काम हो जाएगा, vn ये आ जाएगा। vn आते ही काम हो गया है। vn ये आ चुका है। अब un/vn करके देख लें। ये जीरो नहीं है, दोनों एक जैसे होंगे। अभी सारी होगा यदि पावर एक से बड़ा। 3/2 नहीं आएगा भाई। अगर देखो, विद्यार्थी गलती ऐसी भी कर सकता था सर, देखिए un ऐसा कर दिया सर, ऊपर से √n कॉमन निकाला। अगर वो ऐसा कर देता, और इसमें कोई हैरानी नहीं, अभी तक मैं ऐसे ही कर रहा था, ऊपर से कॉमन निकाला, ऊपर से कॉमन निकाला और काटा। सर हमने तो ऊपर से कॉमन निकाल के काट दिया, अच्छी बात है, कट गया, ये आ गया n की पावर। अब अगर ये बचा, सर इस पे लिमिट लगाने पर क्या आ रहा है? 0 बनेगा। अरे ये दोनों अगर सेम बन रहे हैं तो वहां भी सेम ही बनेंगे। अब देख लो, अब अगर ये vn ले लेते तो un/vn तो 0 बन रहा है, तो बात नहीं बन रही है। un/vn तो 0 बन रहा है, तो ये इनकरेक्ट। गलत है। प्लीज शांत रहो, सुनो। पहला क्वेश्चन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, आपकी बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको ये ना लगे आसान आसान उठा लिए सर ने। पहला क्वेश्चन कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि इसका un आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये है डाइवर्जेंट। दूसरे में un कैसा हो जाएगा? देखो 1, ये देखो यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, n की शक्ल का, यानी दो टर्म्स का गुना है n की शक्ल में, तो √n² टाइप का हो जाएगा। 1/n² का रूट 1/n, और 1/n क्या होता है? डाइवर्जेंट। बाद में मैं लिख दूंगा, पहले सॉल्व करता हूं। ये डायरेक्ट लिमिट लगाओगे, आंसर 1, 0 नहीं आ रहा, डाइवर्जेंट। nth टर्म डायरेक्ट लिमिट सेम डिग्री है, डायरेक्ट लिमिट लगाओगे, आंसर 1। गुणोत्तर श्रेणी, और जिसकी रेशो 1 से कम है, कन्वर्जेंट। अरे गुणोत्तर श्रेणी की रेशो अगर 1 से कम हो, यानी सम फाइनाइट, un होगा 1/√1 2 3 nवें नंबर पे n। इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो n+1। n² कॉमन निकाला,
अगर मैं इसको Vn उठा लूं तो अपना काम हो रहा है, क्योंकि ये Vn लेने का मतलब क्या हुआ, un अपॉन Vn हो गया 1 अपॉन, तो un अपॉन Vn क्या हो चुका है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, जो कि 0 नहीं है। अरे un अपॉन Vn 0 नहीं होगा तभी तो un Vn एक जैसे होंगे, और Vn तो डाइवर्जेंट है, Vn तो डाइवर्जेंट है। अब इस पे लिमिट लगाओगे, un तो ये दे रखा है, जहां पर नीचे वाले की डिग्री बड़ी दिखती है तब तो मैं पी टेस्ट लगाता हूं, और नीचे वाले की डिग्री बड़ी नहीं दिखती है तो पी टेस्ट नहीं लगाता हूं। यहां डिग्री की तो बात ही नहीं है, तो दोनों एक्सपोनेंशियल है, डिग्री तो बहुपद की देखी जाती है ना। तो ये तो जब 2n कॉमन ले लोगे भाई, 2n प्लस 1 भी होता ना तो भी यही बात थी, 2n कॉमन ले लोगे लिमिट लगाओगे तो 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, और अगर लिमिट लगाने पर आंसर 0 नहीं आ रहा तो डाइवर्जेंट। ये भी वैसा ही है। अब ये क्या है, ये सीरीज का टोटल क्या होगा, अरे ये एक a अपॉन 1 माइनस आर। सर ये तो आपने एक्चुअल टोटल कर दिया मैंने, क्यों मुझे इसका एक्चुअल टोटल करना आता है, मुद्दा ही खत्म। ए भाई ये फाइनाइट नंबर आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। अरे सर इनको टोटल करेंगे तो फाइनाइट आ रहा है, और फाइनाइट आ रहा है तो आपने तो सर इसमें एक्चुअल टोटल कर डाला, यहां तो हमने एक्चुअल टोटल ही कर डाला, बाकियों में टोटल पता नहीं लग रहा था तो हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देख रहे थे, बट यहां तो एक्चुअल टोटल ही हो गया। अगर तुम्हें सबका टोटल ही निकल आया फिर तो मुद्दा ही खत्म है, फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट, फाइनाइट नहीं आया तो डाइवर्जेंट। हाँ भाई 6 तो हम कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं। व्हाट अबाउट 7th, फटाफट 7th। हाँ भाई ये बताओ, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ऊपर रूट एन है नीचे एन स्क्वेयर है, कटने के बाद 3/2। फिर भी अगर आप अपने आप को 1 मिनट देना चाहते हो गारंटी, 3/2 का मतलब कन्वर्जेंट, फिर भी आप अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहते हो तो आप इस प्रकार से समय दे सकते हैं। सर ये देखिए रूट एन ये रहा, एन स्क्वेयर यहां से बाहर निकाला, ये बन गया 1/n की पावर 3/2। उसके अलावा जो बचा है सर ये 0 नहीं जा रहा है, ये 0 नहीं जा रहा है। क्वेश्चन सुन ले फिर दोबारा, 1/1 माइनस 0 यानी 1। अब ये सही है, ये जो है सब बता देगा, ये तभी बता पाएगा जब वो आगे वाली चीज 0 नहीं, क्योंकि un अपॉन Vn करोगे ना आप तो, अरे un अपॉन Vn तो ये आ रहा है ना जो कि 0 नहीं है। इसीलिए साथ साथ अभी सारी आप सारी होगा, ये 0 नहीं है। समझ गए? अगले वाला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये तो कर लिया ना। वैसे ही पता लग रहा है ऊपर रूट एन है नीचे एन स्क्वेयर है, दोबारा कन्वर्जेंट, ये कर लिया है क्लास में। ये वाला बताओ जल्दी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्जेंट है,
कन्वर्जेंट। अरे ऊपर तो 1 डिग्री है, नीचे n क्यूब है। ऊपर n नीचे n क्यूब तो कट के n स्क्वेयर, 1/n स्क्वेयर तो कन्वर्जेंट है। तो ये क्या आ गया, कन्वर्जेंट। बाद में इसको आगे कर लेंगे, पहले बात तो कर लें। ये कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? ऊपर n स्क्वेयर नीचे n क्यूब, कटने के बाद 1/n तो डाइवर्जेंट है। ये ऊपर n नीचे n क्यूब, कटने के बाद 1/n स्क्वेयर, बट रूट है n, डाइवर्जेंट। बारहवें के बारे में क्या ख्याल है? 12वां इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में सीधा पता लगेगा क्या हैगा। ऊपर n है नीचे n स्क्वेयर है, डाइवर्जेंट। अरे 1/n टाइप का तो डाइवर्जेंट है। अगला, ऊपर n नीचे n की पावर p, और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। कटने के बाद ऐसा बनेगा, पावर 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, पावर 1 से बड़ी कन्वर्जेंट, पावर 1 या 1 से छोटी डाइवर्जेंट। बात खत्म। अगला बोलो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, दिक्कत कहां आ रही है बोलो? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, क्योंकि ऊपर रूट n है नीचे n स्क्वायर है, कट के n की पावर 3/2। अरे कट के n की पावर 3/2 ना, पावर 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट। अगला डाइवर्जेंट, खत्म करो। अगला p और q है तो क्या आ जाएगा, कट के ऐसा, q माइनस p 1 से बड़ा कन्वर्जेंट, q माइनस p 1 या 1 से छोटा डाइवर्जेंट। अगला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, रुक जाना, अपने आप को एक कॉमा लगा देना, सीधा मत बोलना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अभी तक सब आ रहे थे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, तो यहां पर अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऊपर तो आ गया 1, हाँ, और नीचे ये वाली चीज 1 नहीं है, काम हो गया। ये वाली चीज 0 नहीं है, अरे 0 नहीं है तो ये बता देगा, ये मैं कर चुका हूं इसलिए आगे नहीं लिख रहा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्या करूं, रैशनलाइज, तो क्या बना, करो जरा। क्या आ गया, कन्वर्जेंट। अब n क्यूब बाहर निकाल लो ना, दिक्कत कहां आ रही है, बीच में प्लस है, 0 तो बनेगा ही नहीं। जीरो कैसे बनेगा, 1 + 0 + 1 यानी 2, 1/2 आ जाएगा, कन्वर्जेंट। अरे रैशनलाइज किया है, हाँ। अगला टू अपॉन
फिर बीच में प्लस आ गया, जब कॉमन लेंगे n स्क्वेयर, ये 1 बन जाएगा, और ये भी, क्योंकि n कॉमन लिया है ना, n स्क्वेयर कॉमन लिया है, ये भी 1 बन जाएगा। 1 + 1 इज, तो ये क्या बन जाएगा 1/n। अगर vn है तो ये 0 नहीं बन रहा है। बस इंपॉर्टेंट है un/vn 0 नहीं बनना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि un/vn अगर 0 बन गया, अगर un/vn 0 नहीं बनता तो साथ साथ होते हैं ना अभी सारी अपसारी, और vn जो 1/n है ये तो डाइवर्जेंट है। मैंने 2 क्वेश्चन पूरे डिटेल में कराए थे भाई, उसी टाइप के हैं ये सारे क्वेश्चन, बट वहां वो नहीं हमारे लिए काम का है। जब मैं ऐसे करवाता हूँ ना तो कुछ बच्चों को अब जोर आता है, अब क्या करें, उनको वो अच्छा लगता है कि पूरा पूरा लिखूं, बट पेपर में वो फायदा नहीं है उस चीज का। कितना ही कर लूं, रजिस्टर पूरा भरा दूं और उसके बाद क्या, वहां कर 70 क्वेश्चन करके आ जाओ, तुम्हें पेपर 150 में से 200 आते हैं तो क्या करना है, तुम करके कितने आए हो, मुद्दा उतना है। नहीं, एग्जाम को देख के ही पढ़ाई, तो स्ट्रेटजी उसी टाइप की होनी चाहिए। अगर वैसे नहीं होती तो ठीक है, जो 5वीं में बच्चा है उसको पकड़ा दो 12वीं का IIT JEE के मैथ्स। भाई जितने क्लास का बच्चा है उसी हिसाब से तो तरीके से होगा, किस एग्जाम की क्या डिमांड है। नहीं, अगला ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। सर क्यों डाइवर्जेंट, साइन क्या होता है, वन बाय एन बाहर निकाला, और जो अंदर बच गया है उस पे लिमिट लगाने पर 0 नहीं बन रहा है। अरे ये करने का मतलब ये vn ले लिया तो ये तो हट गया, un/vn 0 नहीं आ रहा है। अरे आप समझ रहे हो ना, un/vn ये है जो 0 नहीं बन रहा है। हाँ, अरे भाई ये तो साइन का एक्सपेंशन है, साइन x का। फिर जब मैंने 1/, भाई ये अभी 0 बन रहा था इन्फिनिटी लगा के, 0 - 0 + 0, तो 1/n कॉमन लिया तो ये vn है, तो un/vn ये आ गया, जो कि 0 नहीं बन रहा है। और अगर ये नहीं बन रहा तो जैसा un है वैसा ही vn है, vn तो डाइवर्जेंट है। ये क्या है 1/√n, और tan की पहली टर्म क्या है 1/n, tan x होता है x - x³/3, क्या 1, ये कन्वर्जेंट हो गया। अरे tan का एक्सपेंशन करो ना, उस 1/√n को बाहर नहीं निकालोगे तो, अरे भाई ऐसा, इसको अगर मान लिया कहीं तो ये तो सर लिमिट लगाने पे 0 बन रहा है। अब आप कहोगे ये 0 नहीं बन रहा है अब। अरे जिसे vn मानोगे un/vn करके वो तो हट जाएगा, आप समझ रहे हो ना, ये vn है तो un/vn करके ये हट गया, जो बचा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कन्वर्जेंट है। अगले वाला, अगले वाला तो ऐसा है ना, कोई log का फॉर्मूला वैसे भी मुझे 1 + x के लिए पता है। व्हाट इज log 1 + x, log 1 + x, x माइनस x² प्लस, ये बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लिमिट में पढ़ लेंगे, 1/n² कॉमन, सर काम हो गया, क्योंकि ये 0 नहीं बन रहा है, ये है vn।